गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा था। ऑप्शन है अपना खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। राणा सांगा ने दिवेर का युद्ध नहीं लड़ा था। खातौली का युद्ध राणा सांगा ने कोटा में लड़ा था 1517-18 में। गागरोन का युद्ध राणा सांगा ने झालावाड़ में लड़ा था और बाड़ी का युद्ध राणा सांगा ने कोटा में लड़ा था 1518 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आप इनकी जो इनका युद्ध हुआ था उनकी डेट आप साथ के साथ लिख लोगे और इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको लिख लोगे तो आपको अच्छे से एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जहाँ राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो भरतपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भरतपुर में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था खानवा का वो भरतपुर में हुआ था। ये भरतपुर में कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो राणा सांगा के प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। अब इन युद्धों में से सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गागरोन का युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो ये गागरोन का युद्ध झालावाड़ में हुआ था। और कभी कभी सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जो ये गागरोन का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो ये 1519 में हुआ था। कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था। तो ये राणा सांगा के प्रमुख युद्ध है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट युद्ध है कि खातौली का युद्ध। ये कोटा में लड़ा गया था 1517-18 में। ये कोटा में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध है बाड़ी का युद्ध। ये धौलपुर में लड़ा गया था 1518 में। नेक्स्ट युद्ध है गागरोन का युद्ध जो झालावाड़ में लड़ा गया था 1519 में। नेक्स्ट अपना युद्ध है वो है खानवा का युद्ध जो भरतपुर में लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ये भरतपुर में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने किस मुगल सम्राट को राखी भेजी थी। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं अपन। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने किस मुगल सम्राट को राखी भेजी थी। ऑप्शन है अकबर को या जहांगीर को, बाबर को या हुमायूं को। जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी कर्मावती ने इन्हें हुमायूं को राखी भेजी थी। राइट आंसर होगा 4। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है उदयपुर में, खमनोर में, कुंभलगढ़ में व चित्तौड़ में। महाराजा उदय सिंह थे, इनका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। राइट आंसर होगा 3। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा उदय सिंह का स्मारक कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, खमनोर में, गोगुंदा में या खेरवाड़ा में। जो राणा उदय सिंह का स्मारक है वो गोगुंदा में स्थित है। राइट आंसर होगा 3। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गगन नदी, मर्त नदी, सोतर नदी व उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा सभ्यता है वो गग्गर नदी के ही ये अन्य नाम है। गग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है और नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस गग्गर नदी को राजस्थान के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो ये इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा क्योंकि गग्गर नदी के ही ये अन्य नाम है। गग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। इसीलिए आप ये अनेक बातें हैं आप नोटबुक लेके बैठिएगा तो आपको फायदा रहेगा कि ये सब बातों को आप नोटबुक में नोट कर ले। तो ये कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां और ये सिंधी भाषा से लिया गया है ये शब्द। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां और ये सिंधी भाषा से लिया गया है और ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के सूरतगढ़ क्षेत्र में पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर गग्गर नदी है। वहां पे ही कालीबंगा की खोज की गई थी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है बेड़च नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी व साबरमती नदी। तो ये आड़ सभ्यता है ये बेड़च नदी के किनारे
स्थित है। राइट आंसर होगा 1। तो ये बेड़च नदी जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है, जब इसका नाम होता है बेड़च नदी। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब बेड़च नदी इसका नाम होता है। जब ये उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद में ये निकलती है तो इसका नाम हो जाता है, सॉरी, जो ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब इसका नाम होता है आयड़ नदी। जब ये उदय सागर झील में गिरती है उसके बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। तो ये अपने आड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बेड़च नदी, जिसे दो नाम वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आहड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। आड़ नदी का आपका रीजन बता दी कि किसको आड़ नदी क्यों कहते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन है ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष, बालकृष्ण थापर व फर्स्ट व 3 दोनों। तो ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, ये दोनों आंसर सही होंगे। तो राइट आंसर होगा 4। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता गंगानगर में, आड़ सभ्यता उदयपुर में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में और बेराट सभ्यता जयपुर में। तो यहाँ पे अपना गलत को पहचानना अपन को, तो ये कालीबंगा सभ्यता गंगानगर में नहीं है, ये कालीबंगा सभ्यता पहले गंगानगर में थी बट ये हनुमानगढ़ में है। जब हनुमानगढ़ बना नहीं था, हनुमानगढ़ से पहले ये गंगानगर में थी। हनुमानगढ़ जिला बनने के बाद ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में आती है। तो इसमें जो गलत है वो है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है न कि गंगानगर में। आड़ सभ्यता उदयपुर में है, उदयपुर के आड़ क्षेत्र में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, बेराट सभ्यता जयपुर में है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता और बेराट सभ्यता। अब ताम्रवती सभ्यता आड़ सभ्यता को कहते हैं। अब इस आड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ताम्रवती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आड़ सभ्यता की जब खुदाई किए गए थे तो इसमें तांबे के उपकरण मिले थे, इसीलिए इसे ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बनास सभ्यता और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बेड़च नदी के किनारे स्थित थी और बेड़च नदी की जो सहायक नदी है वो बनास नदी है, इसी कारण इसे बनास सभ्यता व बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको राजस्थान जीके के ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके के क्वेश्चन देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी।